हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पर क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जो कि हमारी एनसीईआरटी की बुक में बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक, ये हम छोटे पद से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, ये सब हम लोगों को मालूम ही है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग चैप्टर की स्टार्टिंग के लिए देखते हैं। लिविंग थिंग्स में मेन कैरेक्टर ये होते हैं, कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म: मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन। ये हम सब लोगों को मालूम है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ये कैरेक्टर शो करते हैं। फिर भी इनको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, मिसेस ग्रेन। ये एक आंटी है मिसेस ग्रेन, जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर बताती हैं। एम फॉर मूवमेंट, आर फॉर रेस्पिरेशन, S for sensitivity, G for growth, R for reproduction, E for excretion and N for nutrition। ये हम सब लोगों को मालूम है, फिर भी एक छोटी सी ट्रिक है ये मिसेस ग्रेन आंटी, जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स बताती हैं। ठीक, अब हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। तो ये लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है? कुछ ऐसी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जिनकी वजह से वो लिविंग हैं। हम जिंदा हैं तो हमारी बॉडी में मतलब कुछ लगातार ऐसे प्रोसेसेस चल रही हैं जिनकी वजह से हम जिंदा हैं। उन्हीं प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। द बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ। ठीक, ये हमारी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं जो हमारी लाइफ को चलाने के लिए जरूरी होती है। लाइफ को चलाने के लिए कौन सी प्रोसेसेस जरूरी होती है? जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। हम सभी लोग जानते हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, यूनिसेलुलर हो, जैसा भी हो, चाहे वो यूनिसेलुलर एक अमीबा हो या मल्टी सेलुलर एलिफेंट, जिराफ, कोई भी हो, या प्लांट हो, ठीक, किसी भी तरह का एक सिंगल स्पाइरोगायरा की सेल हो, यूलोथ्रिक्स हो, या एक बड़ा कोई भी ट्री हो, कोई भी प्लांट हो, उन सभी में ये प्रोसेसेस जरूर ही होती हैं। ठीक, न्यूट्रिशन क्या होता है? फूड का इंटेक करना, उस फूड को डाइजेस्ट करना, उसको एब्जॉर्ब करना, ये सारी प्रोसेसेस न्यूट्रिशन में आती हैं, जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम इन्हीं लाइफ प्रोसेसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन, अब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, लेकिन ये एक बहुत छोटी सी प्रोसेस है। ये रेस्पिरेशन का एक पार्ट है जिसको ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक, रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन लेते हैं और फिर जो हमारे फूड होता है ग्लूकोज की फॉर्म में, उससे एनर्जी बनाई जाती है, और एनर्जी जो बनती है वो एटीपी की फॉर्म में बनती है। रेस्पिरेशन में हमारी बॉडी एनर्जी बनाती है जिससे हम अपनी बॉडी के बहुत सारे काम करते हैं, वो एटीपी की फॉर्म में बनती है। इसीलिए एटीपी को हम एनर्जी कॉइंस कहते हैं। एनर्जी कॉइंस भी कहते हैं और करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी एटीपी की फॉर्म में ही स्टोर रहती है। एटीपी की फुल फॉर्म जो हम लोगों ने 9th में पढ़ी थी, एटीपी को कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसी को एनर्जी कॉइंस कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी इसी की फॉर्म में स्टोर रहती है। ठीक, और कैसे बनती है? रेस्पिरेशन से। ठीक, ये एनर्जी रेस्पिरेशन से बन रही है। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग हम लोग जानते हैं कि एक जगह को दूसरी जगह पे ले जाना, इसी को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो हमारी बॉडी में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना होता है, तो इस प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन। जैसे बॉडी में किसी एक पार्ट में हार्मोन बन रहा है, उसकी दूसरी जगह पे जरूरत है, तो वो ट्रांसपोर्ट की जाती है एक जगह से दूसरी जगह। या ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में सप्लाई की जाती है, तो ये चीजें ट्रांसपोर्टेशन में आती है। ठीक, फिर आता है एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी में लगातार जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है उनमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। अगर ये हमारी बॉडी में ही बने रहेंगे तो ये टॉक्सिक हो जाते हैं, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो इन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक, जितने भी जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहे हैं उनको
बॉडी से बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक, यही सारी प्रोसेस इस चैप्टर में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे इसमें हमारी किडनी ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है तो वो भी एक्सक्रीशन में आ जाता है। ठीक, यही सारी प्रोसेस हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? फूड का इंटेक करना, उसको डाइजेस्ट करना, उसको एब्जॉर्ब करना और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालना। ये सारी प्रोसेस आती है न्यूट्रिशन में। द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक, जो हमारे फूड न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना। ठीक, फूड न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स मतलब जिनसे हमारा फूड मिलकर बना है। जिन चीज़ों से मिलकर हमारा फूड बना है उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। किन चीज़ों से मिलकर फूड बना होता है? तो जो कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। हमारा फूड मिलकर बनता है कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट से, मिनरल से एंड विटामिन से। इन्हीं चीज़ों को हम कंपोनेंट ऑफ फूड या फूड न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इन चीज़ों से मिलकर हमारा फूड बनता है और यही चीज़ें हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब की जाती हैं। तो ये हो गया फूड न्यूट्रिएंट्स। ठीक, अब उस फूड का यूज़ क्या होता है? हमने फूड इंटेक किया, उसको उसके कंपोनेंट में डाइजेस्ट किया, उसको एब्जॉर्ब किया, तो फूड का यूटिलाइजेशन क्या होता है? फूड को कैसे यूज़ किया जाता है? तो हमारा फूड बहुत सारे कामों के लिए यूज़ होता है। हमारी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज़, जो टिश्यूज़ पुराने हो जाते हैं उनको रिपेयर करने में या नए टिश्यूज़ बनाने में, इन सब में हमारा फूड यूज़ किया जाता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज़ एंड प्रोवाइड एनर्जी। फूड हमें एनर्जी तो प्रोवाइड करता ही है। ये सारे काम फूड के हैं। ठीक, फूड के क्या क्या काम है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज एंड प्रोवाइड एनर्जी। ये हमारे सब न्यूट्रिशन में आ जाता है। ठीक है, तो अभी हमने न्यूट्रिशन का मीनिंग समझा। अब हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है। ठीक, न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन हो गया दो टाइप का, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सेकेंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा न्यूट्रिशन मतलब जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं रहते हैं। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक, ये हो गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं और इस प्रोसेस को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक, डिफरेंस समझ गए? ऑटोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक, ये ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑटोट्रॉफ्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं सारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। ठीक, क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। और सब बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है लेकिन फिर भी वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ग्रीन प्लांट्स को, सम बैक्टीरिया को हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं और इस प्रोसेस को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर पाता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है और वो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है। जैसे हम लोग अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। तो इस तरह का न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक, अब इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं उनको हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, तो ऐसी प्रोसेस को हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं उनको हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक, जैसे फंजाई, सम बैक्टीरिया
और एनिमल्स। एनिमल्स तो सारे हेटेरोट्रॉफ्स हैं, क्योंकि एनिमल्स तो सारे अपने फूड के लिए चाहे प्लांट पे या एनिमल पे किसी न किसी पे डिपेंड रहते हैं। तो एनिमल्स, सम बैक्टीरिया और फंजाई, ये सब हेटेरोट्रॉफ्स में आ गए। सम बैक्टीरिया इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद बना लेते हैं, बाकी मोस्टली सभी बैक्टीरिया अदर ऑर्गेनिज्म पर ही डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। ठीक, अब ऑटोट्रॉफ जो है इसको भी हम दो टाइप में कर सकते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। ऑटोट्रॉफ्स को दो टाइप में करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को दो में डिवाइड करते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सेकेंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक, जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा, ये ऑटोट्रॉफ्स तो है ही, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेटिक, फोटो मींस लाइट, फोटो मींस लाइट, यानी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब जिसमें लाइट की जरूरत होती है। ये जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो लाइट से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए इनको फोटोसिंथेटिक कहते हैं। लाइट में अपना फूड प्रिपेयर करेंगे तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या? अ टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन in which living organism prepare food with the help of light. ठीक, a type of autotrophic nutrition in which living organism prepare food with the help of light. ठीक, लाइट की, जब लाइट की हेल्प से वो करते हैं प्रिपेयर, तो ये प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो लाइट की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन प्लांट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। फोटोसिंथेसिस के लिए ये जरूर चाहिए क्लोरोफिल पिगमेंट, यानी कि जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसमें उन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की हेल्प से वो लाइट में अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल कौन से हैं? ग्रीन प्लांट्स, और ग्रीन प्लांट्स जिनमें भी क्लोरोफिल होगा, साइनोबैक्टीरिया एंड सम प्रोटिस्ट। एग्जांपल यूग्लिना। ठीक, यूग्लिना के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। यूग्लिना में अपना ये जो है फोटोसिंथेसिस से अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है। यूग्लिना है एक एनिमल, एक प्रोटिस्ट है ये, लेकिन ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेता है। ठीक, जब इसको लाइट मिल जाती है ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेता है, और जब इसको लाइट नहीं मिलती है तो दूसरे पे डिपेंड रहता है। ये दोनों टाइप से अपना, यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम मिक्सो कह सकते हैं, मतलब बीच में लाइट होती है तो ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेता है, लाइट नहीं होती है तो अदर ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर उसको ले लेता है। ठीक, यूग्लिना दोनों टाइप से करता है। साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ठीक, ये इनका दूसरा नाम है। फिर ऑटोट्रॉफ्स में हमने एक पढ़ लिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकंड है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक, जैसे ही आपको नाम से ये पता चल रहा है कीमोसिंथेटिक, ये था फोटोसिंथेटिक, यानी कि इसमें लाइट की जरूरत थी, ये अपना फूड लाइट की हेल्प से तैयार कर रहे थे। कीमोसिंथेटिक यानी कि कीमो मतलब केमिकल्स। ठीक, केमिकल्स, ये कीमोसिंथेटिक अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन लाइट की हेल्प से नहीं, ये केमिकल की हेल्प से ही प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड केमिकल्स की हेल्प से तैयार करते हैं उनको हम कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक, अ टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन in which living organisms utilize chemicals for making their food. ठीक, कैसा है ये? A type of autotrophic nutrition in which living organisms utilize chemicals for making their food. इसके लिए वो लाइट पे डिपेंड नहीं रहेंगे, केमिकल से अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल होते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो जैसे ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, ये एटमॉस्फेयर से NO2, NO3, NH4 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट, ये एब्जॉर्ब करके अपना फूड
खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल हम लोग याद रखेंगे। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कौन होते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में ही इतना ही, कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।